नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजेसीकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ और हानि। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको चार बातों के बारे में जानना है। एक होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और एक होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इन चार बातों पर ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्या है कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, और इसे शॉर्टकट में लिखते हैं सीपी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उससे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। उसके बाद में अगला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं। सीपी का मतलब ये होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आगे ध्यान ये देना है कि अब अगर कोई वस्तु खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा। जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य की मान से ज्यादा होता है तो लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य की मान से कम होता है तो हानि होती है। तो लाभ बराबर यानी लाभ जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, और उसके बाद में आगे है हानि। तो हानि को इंग्लिश में बोला जाता है लॉस। ठीक है ना। अगर ये एसपी की वैल्यू सीपी से कम होगी तो हानि होगी, और अगर एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। तो पूरी चैप्टर में इन्हीं चार बातों की चर्चा होती है कि विक्रय मूल्य क्या है, फिर उसके बाद में क्रय मूल्य क्या होता है। अब आगे आइए हम लोग फार्मूला देखते हैं कि लाभ का फार्मूला क्या होता है और हानि का फार्मूला क्या होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी एसपी और माइनस क्रय मूल्य सीपी। देखो, लाभ किसी को कब होता है, सब अभी मैंने आपको बताया था कि एसपी जो होगा जब सीपी से ज्यादा होगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि सीपी से एसपी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जितना ज्यादा होता है वो प्रॉफिट होता है। तो ऐसी कंडीशन में एसपी जो होता है वो सीपी से बड़ा होता है। अब उसके बाद में आगे आता है हानि। तो हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य यानी सीपी जो होता है ये ज्यादा होगा, और उसके बाद में विक्रय मूल्य यानी एसपी जो होता है वो कम होता है। तो यहां पे सीपी बड़ा होगा एसपी से। अब जितना ज्यादा होता है सीपी एसपी से वो हानि हो जाती है। ये तो हानि और लाभ निकालने के फार्मूले हुए। आगे फार्मूला आता है कि हम लोग लाभ प्रतिशत निकालना हो तो किस फार्मूले से निकालेंगे। देखो, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने का लाभ होगा उसे नीचे 100 का गुणा कराएंगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है, और नीचे होता है क्रय मूल्य मीन्स सीपी। क्रय मूल्य यानी सीपी को नीचे रखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है, खरीद मूल्य पर ही होगा। खरीद मूल्य से जितना बढ़ जाएगा वो लाभ हो जाएगा, और खरीद मूल्य से जितना घट जाएगा वो हानि हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर ही होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, हमेशा नीचे क्रय मूल्य होता है। उसके बाद में हानि प्रतिशत बराबर होता है जितने की हानि हो रही है वो ऊपर, और नीचे गुणे में 100, और फिर नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य यानी सी। ठीक है, तो ये लाभ और हानि निकालने के फार्मूले होते हैं। इसके बाद में अगली खास बात आती है कि अगर एसपी दिया हो तो हम लोग सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी दिया हो तो एसपी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य निकालने पर चर्चा करेंगे। यानी विक्रय मूल्य एसपी बराबर होता है क्रय मूल्य सीपी और प्लस माइनस लाभ या हानि, प्लस माइनस लाभ या हानि, और बटे में
बटे में 100। ठीक, ये फार्मूला होता है। यानी विक्रय, अगर आपको क्रय मूल्य मालूम हो, लाभ या हानि प्रतिशत मालूम हो, तो विक्रय मूल्य निकालने का ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। प्लस माइनस का मतलब ये होगा कि जब अगर आपको लाभ होगा तो 100 में जितना लाभ होगा उसे 100 में प्लस करके लिखेंगे, और अगर हानि होगी तो उसे 100 में माइनस करके लिखेंगे बटे में 100। उसके बाद में क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य सीपी बराबर हो जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि, और उसके बाद में बटे में यहां पे 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे गुणे में 100 होगा, पहले ही गुणे में 100 होता है, उसके बाद में यहां पर होता है 100 प्लस माइनस, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और यहां भी हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो ये फार्मूले होते हैं, अगर लाभ होगा तो 100 में प्लस करके लिखेंगे और हानि होगी तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। तो इतने फार्मूले होते हैं, इतने ही फार्मूलों पर पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल बेसिकली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बेसिकली पढ़ना है कॉन्सेप्ट से। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, तो इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, मतलब इसका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होगा। एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर, 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, 24% का लाभ कमाता है, 24% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ये सवाल है आपका, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु जो है उसको सोनू 3100 रुपए में बेचता है, तो 3100 रुपए में बेचने पर वो प्रतिशत में जो लाभ कमाता है वो 24% का लाभ कमाता है, तो उसका लागत मूल्य अगेंस्ट कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यानी क्रय मूल्य सीपी बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो 124 हो जाएगा जो सब में प्लस करेंगे तो। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अब इसको अगर सरल करेंगे तो 2 छंग 12 और उसके बाद में 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 50 हो जाएगा, और ये काटेंगे 31 आएगा, यहाँ 25 आएगा, 31 एकम 31, तो सीपी बराबर हो जाएगा 2500 रुपया। तो कास्ट प्राइस जो उस वस्तु की थी यानी लागत यानी टोटल कीमत उसकी 2500 रुपया थी। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 20% के लाभ पर, एक वस्तु 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई है,
300 रुपए में बेची गई है, 300 रुपए में बेची गई है। यदि वह 235 रुपए में बेची जाए तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? यदि वह 235 रुपए में बेची जाए, 235 रुपए में बेची जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा? हानि प्रतिशत कितना? तो हानि प्रतिशत आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन में कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेचा जाता है। तो यहां से आप लोग सबसे पहले सीपी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सीपी बराबर हो जाएगा कितना? एसपी 300 है और गुणे 100 बटे 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। इसको सरल करेंगे, ये 0 से 0 काट दो, 2 छंग 12 2 पंचे 10, ठीक है। और उसके बाद में कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 2 पंचे 10, और इसे सरल करोगे तो 6 पंचे 30 50 आएगा, 50 25 250 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। अब आपको अगर कॉस्ट प्राइस पता हो गया तो वो कह रहा है कि 235 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हार होगी। तो बताओ, 250 रुपए में खरीदा था, बेच कितने में रहा है? 235 रुपए में बेच रहा है तो 15 रुपए की हानि हो रही है। आपको हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर 15 रुपए की हानि हो रही है, गुणे में 100 रखेंगे और बटे में कॉस्ट प्राइस 250 है, ठीक है। इसको सरल करो तो कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 और 25 एकम 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 नी 4, तो 2 तिया 6% इसका हानि आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या किया कि इसमें कहा क्या जा रहा है कि 20% के लाभ पे 300 में बेची जाती है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, क्योंकि सेलिंग प्राइस और परसेंटेज में प्रॉफिट दिया है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 300 गुणे 100 बटे 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस होगा। तो इसको जब सरल करेंगे तो 250 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपको पता हो गया तो उसने ये कहा कि 235 रुपए में बेचा है, 250 रुपए में खरीदा था, 235 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है 15 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए जितने की हानि हो रही है ऊपर यानी 15 ऊपर हो जाएगा गुणे 100 और नीचे कॉस्ट प्राइस 250 नीचे होगा। इसको सरल करोगे तो 6% की हानि आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और लगा लेते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। एक आदमी अपना ठेला, एक आदमी अपना ठेला, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचा, 720 रुपए में बेचा। एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचा तो उसे 25% की हानि होती है, तो उसे 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 25% का लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% के लाभ के लिए, लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, ध्यान से देखो, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचता है, ये एसपी दिया है, 25% की हानि होती है। तो यहां से पहले हम लोग सीपी निकालेंगे, तो सीपी बराबर हो जाएगा 720 एसपी गुणे 100
और बटे 25% की क्या होती है, हानि होती है। तो 25% की हानि होती है, 100 में से घटा कर लिखेंगे। ठीक है, तो 100 में से घटाकर लिखेंगे तो 75 आएगा। 25 या 75, 25 को 100, 3 एकम 3 24 72 होता है, 240 आएगा। 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। क्रय मूल्य 960 है, यानी उसको वो 960 रुपए में ठेले को खरीदा था, 720 रुपए में बेच रहा है। चलिए ठीक है, आगे अब वो कह रहा है कि अगर 960 रुपए में खरीदा था और 720 रुपए में बेचा था तो 25% की हानि हुई थी। अब उसे अगर 25% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस एसपी मालूम करना है। तो एसपी के लिए पहले सीपी लिखो। सीपी लिखने के बाद भी ध्यान से देखो, 25% का लाभ हो रहा है तो 125 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा एक बार फिर। 960 रुपया उसका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य आपको बताना है 25% लाभ कमाने के लिए। तो एसपी बराबर हो जाएगा 960 गुणे 25% का लाभ कमाना है तो गुणे में 125 बटे 100। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 को 100, 25 पंचे 125 और उसके बाद में ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20 के शून्य हासिल, 2 5 दूनी 10, 2 12, यानी 1200 रुपए में यदि वो बेचेगा तो 25% का लाभ कमाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1200 रुपए। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। रेखा ने एक स्कूटर एक स्कूटर 20,000 रुपए में, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, 20,000 रुपए में खरीदा और 22,000 रुपए में, 22,000 रुपए में बेच दिया, 22,000 रुपए में बेच दिया। तो आगे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत फाइंड करना है। तो यहां से ध्यान से देखिए, स्कूटर को रेखा ने 20,000 रुपए में खरीदा था तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 20,000 रुपया है और उसके बाद में 22,000 रुपए में बेचा है तो इसका जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस वो कितना है, 22,000 रुपया। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, 20,000 रुपए में खरीदा था, 22,000 में बेच रहा है तो सिंपल सी बात है कि 2,000 रुपए का लाभ हुआ, गुणे में 100 और बटा कितना हो जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस यानी 20,000। सूत्र मैंने बताया था लाभ प्रतिशत निकालने का, जितना लाभ होगा वो ऊपर गुणे 100 और बटे क्या होगा, नीचे क्रय मूल्य। सरल करोगे तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में 1 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2 दहम, ध्यान से देखिए ये 3 जीरो कैंसिल हुआ और उसके बाद में यहां पर बचा है ये फिर बच रहा है 2 एक कम 2 एक कम 2, तो बराबर ये टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है वो 10% आएगा। ये आंसर होगा, सरल करने पर 10% इसका आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने इस तरह से आपको बेसिक क्वेश्चन बताया है ना, लॉग प्रतिशत निकालने के लिए या फिर हानि प्रतिशत निकालने के लिए एसपी दिया हो तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी दिया हो तो एसपी कैसे निकालेंगे, ये खास बातें होती हैं। इसको आप लोग क्लियरली 4 सवाल बता दिया तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में हम कुछ आपको आगे टॉपिक वाइज सवाल पढ़ाएंगे।